एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। आज हम रेस्पिरेशन समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कि जो भी हम फूड लेते हैं ना, उससे जो भी एनर्जी रिलीज होती है, हम उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमने फूड खाया और जो भी हमने ऑक्सीजन ली है, तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करके, यानी कि जो फूड है हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज कर देता है। तो इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जो भी इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है वो हम जो हमारी सेल है ना, बॉडी की हमारी जो भी सेल होती हैं वो उसको यूज़ करती हैं और अपना वर्क करती हैं। ठीक है, इसे एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमारी सेल है और इसने फूड लिया, ऑक्सीजन ली और हमारा क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ हो गई है। तो यही प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। और जो ये एनर्जी हमें मिलती है वो हमारे क्या होती है? हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। जितने भी हमारे लाइफ के प्रोसेस होते हैं ना, वो इसी एनर्जी के द्वारा होते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग होता है वो एक मैकेनिज्म होती है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको इनहेल बोलते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं उसे एक्सहेल बोलते हैं। ठीक है, और जो ब्रीथिंग होता है ना, वो हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के साथ फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है और जिसको हम अपने ही जो भी सेल है वो यूज़ कर लेती है। और ये एक क्या सा प्रोसेस होता है? बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना रेस्पिरेशन में, वो एटीपी की फॉर्म में क्या होती है? स्टोर की जाती है। और फिर जब भी हमें ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो यही एटीपी के से वो एनर्जी अपने लिए ले लेता है। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन में वो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाती है किसके साथ मिलकर? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर। यहाँ पर रिएक्शन में भी दिखाया गया, देखो एडीपी है जो कि लो एनर्जी है, प्लस फॉस्फेट मिल गया प्लस एनर्जी, और फिर हमारा एटीपी बन गया जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब जब भी किसी भी सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करता है? एटीपी टूट जाता है। ठीक है, को ब्रेक डाउन कर लेती है एडीपी में, फॉस्फेट में और एनर्जी में। और इसी एनर्जी को बॉडी सेल जो है वो अपने वेरियस पर्पस के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्शन के लिए है ना, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और मैनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए इस एनर्जी का वो यूज़ कर लेती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? कुछ रेस्पिरेशन में ना कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि क्या होता है? जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन एटम है। अब हम इसका जब भी ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है रेस्पिरेशन में, ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होकर वो पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना लेता है। और ये जो पायरुवेट बनता है ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में बनता है। अब जो ये पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन एटम कंपाउंड है जो कि रेस्पिरेशन में, अब जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ये डिपेंड करता है कि अगर वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें, तो ये क्या बनाता है? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ये पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और वाटर और एनर्जी बना लेता है। पर अगर एब्सेंस है ऑक्सीजन की तो ये क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है या फिर कभी कभी लैक्टिक एसिड भी बना लेता है। अब जो ये लैक्टिक एसिड है ना, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड ही होता है। अब जो एटीपी है इसकी ये फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब क्या होता है? रेस्पिरेशन के टाइप होते हैं। 2 टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इस रेस्पिरेशन में फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाता है। देखो क्या जैसे कि ग्लूकोज है तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, वो साइटोप्लाज्म में होता है, पायरुवेट बन जाता है 2 मॉलिक्यूल्स, और फिर क्रेब्स साइकिल होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। 1 मोल ग्लूकोज से 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं जो कि कहाँ पर स्टोर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, उसमें वो रेस्पिरेशन होता है। इस प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लाइक ईस्ट, ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का और अल्कोहल बनाते हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज कराते हैं। पहला प्रोसेस तो वही होता है, ग्लूकोज होता है साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है या पायरुवेट बन जाता है,
और एब्सेंस होती है ऑक्सीजन में तो इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है कभी कभी, वो भी मसल्स में। जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं भागते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी मसल्स के अंदर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। क्योंकि क्या होता है जब हम भागते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम जाता है, जिससे क्या होता है कभी कभी लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है और लैक्टिक एसिड बन जाता है। और क्या होता है जो ये लैक्टिक एसिड होता है ना, ये ही इसी के कारण कभी कभी हमारी मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोलाइसिस के होती है साइटोप्लाज्म में, पायरूवेट बनता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड, एटीपी बन जाते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाती है और लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण हमारी मसल्स क्रैम्प आ जाता है। और क्या कहते हैं हॉट वाटर से सेकने पर इसमें थोड़ा सा आराम भी पड़ जाता है। थैंक यू सो मच। मुझे आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।